रोहित शर्मा के ओडीआई रिटायरमेंट के बाद टीम इंडिया का नेक्स्ट ओपनर बैट्समैन कौन होगा जो शुभमन गिल के साथ ओपन करेगा। भाई इस मामले में सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं, मगर इंडियन मीडिया जिस तरीके से मजाक उड़ा रहा है हर्षित राणा का और गौतम गंभीर का, जिस तरीके से उन पे मीम्स बनाई जा रही है, यह कहा जा रहा है कि गौतम गंभीर का कहना है एज पर रिपोर्ट, यानी डायरेक्टली वो गौतम गंभीर को टारगेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि एज पर रिपोर्ट ये खबरें आ रही है कि गौतम गंभीर नेक्स्ट ओपनर बैट्समैन जो है वो हर्षित राणा को बनाएगा और हर्षित राणा और शुभमन गिल ओपन करेंगे। उसके बाद फिर एक और मीम बहुत ज्यादा वायरल हो रही है हर्षित राणा और गौतम गंभीर की। वो ये कह रहे हैं कि अगर जब रोहित शर्मा रिटायरमेंट ले लेगा और उसके बाद फिर शुभमन गिल की भी जाहिर सी बात है बारी आएगी रिटायरमेंट की, तो फिर जब शुभमन गिल रिटायर हो जाएगा तो जो गौतम गंभीर है वो हर्षित राणा को नेक्स्ट इंडियन टीम का ओडीआई का कैप्टन भी बनाएंगे। ये सारे मजाक और ये मीम्स इसलिए बनाए जा रहे हैं क्योंकि हर्षित राणा को जिस तरीके से गौतम गंभीर फेवर करता है, जिस तरीके से उसको हर जगह पेश रखता है, तो इस पर इंडियन मीडिया भी अब सवालात कर रही है। इस पर फैंस भी जो है वो मीम बना रहे हैं कि भाई आप एक काम करो कि हर्षित राणा को कोच भी लगा दो, कप्तान भी लगा दो, ओपन बैट्समैन भी लगा दो, अटैक बॉलर भी लगा दो, यानी आप तो उससे सब कुछ करवा रहे हो। अब इसका ये हमें समझ में नहीं आ रहा कि हर्षित राणा क्यों इतना चाहता है गौतम गंभीर का। अगर किसी इंडियन को पता है तो वो कमेंट में बताए कि ये कौन सा रिश्ता है जो इतना फल फूल रहा है, ये कौन सा रिश्ता है जिसमें दरार आने का नाम ही नहीं ले रही। और इस पर सवाल तब भी उठे थे जब गौतम गंभीर ने अपने घर पे पूरी इंडियन टीम को एक दावत दी थी कोच बनने के बाद, और उसमें क्या हुआ कि सारी की सारी इंडियन टीम एक साथ बस में आई, जबकि हर्षित राणा अपनी पर्सनल गाड़ी में आए। उस पर भी मीडिया ने सवालात किए कि जब पूरी टीम एक बस में एक साथ आ रही है तो हर्षित राणा को क्या जरूरत थी कि वो अपनी पर्सनल गाड़ी में आए और उन्होंने अपनी गाड़ी सबको दिखाई कि देखो मेरे पास तो बहुत बड़ी गाड़ी है। ये सिर्फ इंडिया का नहीं है, पाकिस्तान का भी कल्चर है। यहां पर भी कोच के चहीते होते हैं, कप्तान के चहीते होते हैं और उसके बाद उनके सरों पर हाथ होता है। जिस तरीके से शायद लाला से मुंसलिक किया जाता है कि वो अहमद शहजाद और उमर अकमल को अपने करीब रखते थे और यहां तक कि कहा जाता था, अब इसमें कितनी सच्चाई है और कितना इसमें गलत है कि जो शायद लाला थे वो तो इनसे ड्रेसिंग रूम में पैर तक दबवाते थे और इनसे काम करवाते थे और इनको कहते थे कि टीम में तुम्हारी जगह पक्की है। फिर इसके बाद बाबर आजम पर भी इस तरह के इल्जामात लगे कि बाबर आजम जो है वो शादाब खान, नवाज और 2-3 और की इन्होंने एक रोटी गैंग बनाई हुई है, जिनको इन्होंने सोशल मीडिया ने रोटी गैंग का नाम दिया था कि इनको मुसलसल मौके दिए जा रहे हैं बाबर आजम और इनको अपने करीब ही रखना चाहते हैं, इनको दूर नहीं करना चाहते। और माजरत के साथ हमारे एशिया का ये कल्चर भी है कि हम जो है 2 को करीब रख के 3 को दूर करना, ये हमारी आदत है और इसी तरीके से हमारी क्रिकेट की बर्बादियां शुरू हुई। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में भी यही सब कुछ हुआ, इसकी वजह से आज हम इतना पीछे रह गए। जबकि इंडिया में जब से गौतम गंभीर आया है और जिस तरीके से गौतम गंभीर जो है वो टीम में आने के बाद उसमें इख्तिलाफात आए, पहले रोको के साथ आए और फिर मामलात इस तरीके से आए कि एक को चाहीता बना लिया, तो वो साफ साफ नजर आ रहा है कि जिस तरीके से ये आयरलैंड से आ रहे हैं और उसके बाद इंग्लैंड से T20 सीरीज हारे, तो ये सारा जो मामला रहता है वो इसी वजह से बनता है जब आप किसी एक को अपना चाहीता बनाते हो और बाकी को बोलते हो फिर